1 जनवरी 2024 की सुबह जब लोगों ने आंख खोली और नए साल की खुमारी उतरी भी नहीं थी कि एक नई समस्या सामने खड़ी थी। जी हाँ, जो लोग देर रात तक जाग रहे थे नए साल का जश्न मनाने के लिए 31 दिसंबर 2023 को, और फिर वो अपने शहर में सुबह देर से जागने के बाद निकले तो उनको पता लगा कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। क्या पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल कर दी थी? नहीं, हड़ताल कर दी थी देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने, बस ड्राइवरों ने और कई जगहों पर टैक्सी चालकों ने भी। क्यों कर दी थी? क्योंकि सरकार का नया कानून आया है जिसको टक्कर मारकर भाग जाना बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में कानून में नाम दिया गया हिट एंड रन, मतलब आपने गाड़ी से किसी को टक्कर मारी और आप भाग गए। ऐसी घटनाओं को की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और ऐसे में जो व्यक्ति सड़क पर पड़े पड़े तड़प कर दम तोड़ देता है, उसको बचाने के लिए सरकार ने एक नया कानून बनाने की बात कही। दरअसल तो कानून की पूरी प्रक्रिया को ही नए कानून के तहत नए विधेयक के माध्यम से जो पास हुआ है देश की संसद में, उसके माध्यम से पूरा बदल दिया गया है। जो इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, यानी भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, उसको भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है। इसमें जो हिट एंड रन का मामला है उसको लेकर देश भर में इतना ज़्यादा जो बवाल मचा, इतना ज़्यादा जो हंगामा हुआ, उसका बड़ा कारण उसकी तह में केवल एक मामला है कि आपने गाड़ी से किसी को टक्कर मारी और आप भाग गए। हिट एंड रन के मामले दरअसल सड़क दुर्घटना से ही जुड़े होते हैं। और यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें, बात को समझे में, आप बात को समझ लीजिए कि ये केवल ट्रक ड्राइवरों तक सीमित नहीं है। आप अपनी कार चला रहे हैं और आपने टक्कर मार दी किसी को और ऐसे ही छोड़ दिया तड़पता हुआ, तो वहाँ भी लागू है। कानून पहले भी था, कानून अब भी है। कानून को सख्त करने की कोशिश की गई है और इस सख्ती के खिलाफ ड्राइवर हैं। क्यों हैं वो भी समझते हैं, कानून क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। हिट एंड रन का मतलब दरअसल तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना और चलाते हुए किसी व्यक्ति या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना है। अब आईपीसी की जगह जो नई लेने वाली है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। धारा 104(1) कहती है कि जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। इसे 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104(2) कहती है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में हिट एंड रन के मामलों का अलग से जिक्र नहीं था। हालांकि इस तरह के मामलों में धारा 279, 304(a) और 338 के तहत कार्रवाई होती रही है। इसी तरह मोटर वाहन अधिनियम 1988 भी हिट एंड रन के मामलों में भी लागू किया जाता रहा है। इस कानून की धारा 161, 134(a) और 134(b) हिट एंड रन के मामलों से संबंधित ही हैं। इसी तरह धारा 161 में भी हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है, जो मृत्यु के मामले में 25,000 जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134(a) के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। और इसी तरह धारा 134(b) में भी जिक्र है कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी पुलिस अधिकारी को देना चाहिए, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सारा कानून जो बना, धाराएं हमने बता दी आपको कि ये कानून है, ये प्रावधान है। आम आदमी को इससे मतलब होता है पहले क्या अब क्या। देखिए, पहले भी 5 साल तक का प्रावधान सजा का रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फिर भी किसी को मरता तड़पता छोड़कर भाग जाते थे। अब जब उसको 10 साल कर दिया गया है तो ड्राइवर का ये मानना है कि हमारी गलती नहीं है, तब भी हमें सजा मिलेगी। खासतौर पर ये ट्रक और बड़े बड़े भारी वाहन के चालक जो हाईवेज़ पर लगातार गुजरते हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं हाईवेज़ पर यानी जो राजमार्ग हैं, बड़े बड़े महामार्ग हैं, उन पर होती रहती है। वहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती। अगर हम इसको आंकड़ों से ही समझना चाहें तो 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़ गया और इस साल
ऐसी 57,415 घटनाएं हुई थी, जिनमें से 25,938 लोगों की जान चली गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये देखिए, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले भी हैं और डराने वाले भी हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि नए नियम का आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि यह कानून उनके खिलाफ बनाया गया है, उनको सजा देने के लिए बनाया गया है और उन्हीं को टारगेट करके बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायल व्यक्ति की मदद करने जाते हैं तो ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसी मामले में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने दावा किया कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। इसके अलावा मदान ने यह भी आरोप लगाया है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है, पुलिस वैज्ञानिक तरीके से जांच नहीं करती है और ऐसे ही किसी को भी दोषी मानकर बड़े वाहन चालक को घेर लेती है। इस मामले में इससे पहले विधेयक पेश करने के दौरान संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। तो दरअसल जब गृह मंत्री खुद सदन में कह रहे हैं तो मंशा तो स्पष्ट है कि लोग टक्कर मारकर किसी को ऐसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ दें। कुछ मामले में ड्राइवर घबराकर लापरवाही में ऐसा करते हैं, लेकिन बड़ी चिंता जो ड्राइवरों की है और जो भारतीय सड़कों का सत्य है वो ये है कि मामला कानून में, पुलिस के पास, कोर्ट में, अदालत में बाद में जाता है, पहले फैसला जनता की अदालत में होता है। हमने अधिकतर दुर्घटनाओं में देखा है कि जब किसी को टक्कर लगती है, वो घायल हो जाता है बुरी तरह या फिर मर जाता है, तो ऐसे में आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ उग्र हो जाती है, जिस वाहन से टक्कर लगी उसको तक फूंक दिया जाता है और ड्राइवर को तो बुरी तरह पीटा ही जाता है। कई बार इस तरह की घटनाओं में ड्राइवर की मृत्यु तक हो गई है। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो मौके से अगर भागता है तो उसका पहला और बड़ा कारण यही है। इसके अलावा अन्य कई कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ड्राइवर नशे में हो, अगर वो रुकेगा या पुलिस के पास जाएगा तो सबसे पहले अगर उसकी मेडिकल जांच हो गई और वो नशे में पाया गया तो उसकी गलती है और उस गलती की उसको सजा मिलेगी। तो अपनी गलती से भी लोग देर रात को पार्टियों से लौटते हैं, नशे में धुत होते हैं। तो इसमें दरअसल ताली दोनों तरफ से बज रही है। अब उसमें अगर ये फैसला ले लिया गया है कि अगर आप खुद जाकर सूचित कर रहे हैं तो सजा का प्रावधान कम किया जाएगा, तो इसमें उन लोगों के लिए राहत है जो सचमुच किसी भी तरीके से नशे में नहीं थे, व्यवस्थित तरीके से गाड़ी चला रहे थे और उसके बावजूद दुर्घटना हो गई। लेकिन दूसरे मामले जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। एक तो ड्राइवर खुद लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, उससे गाड़ी संभल नहीं पाई, गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में थी, अपनी नई गाड़ी को दौड़ाने के शौक में स्पीड की लिमिट पार कर दी और गाड़ी संतुलित नहीं हो पाई। ऐसे में अगर किसी को टक्कर लगी है तो जाहिर है वाहन चालक भाग जाता है। लेकिन ऐसा करके अगर वो भागा है तो फिर क्यों नहीं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसको उसने टक्कर मारी है वो किसी के घर का चिराग हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी की बहू, पत्नी, बच्ची हो सकते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि पूरा का पूरा घर ही उजड़ जाए या कई बार टक्करों में पूरे के पूरे परिवार भी काल के गाल में समा जाते हैं। तो ड्राइवरों का ये तर्क कि हमें एक तरफा साजिश का शिकार बनाया गया है, ऐसा गलत है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हम खुद अगर अपने दिल पर हाथ रखें तो हमें समझ में आता है कि हम लोग अगर खुद लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो मौके से भाग जाते हैं। लेकिन उन मामलों में जहाँ पर ड्राइवर की लापरवाही नहीं थी, लेकिन वो भीड़ के डर से, पिटाई के डर से अपनी गाड़ी को नुकसान न पहुँच जाए, भीड़ उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ से क्षतिग्रस्त ना कर दे या भीड़ उसको ना पीट दे, इस डर से जब ड्राइवर भाग जाता है, ऐसे मामलों का संज्ञान पुलिस किस तरीके से लेगी। लेकिन इसी कानून में जो हम आपको बता दें, एक प्रावधान जो है कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन चले जाइए। आपको मौके पर पुलिस का भीड़ का डर है तो मौके पर भीड़ के डर से बचने के लिए आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर ये बता सकते हैं कि मेरी गाड़ी से अनजाने में एक एक्सीडेंट हो गया है, उसमें किसी व्यक्ति को बुरी तरह से चोट लगी है या घायल हुआ है, वो मारा गया है और मैं खुद इसकी रिपोर्ट कराना चाहता हूँ। ऐसे में हो सकता है कि सज़ा जो आपको मिलनी है वो कम मिले। आखिर अगर गलती हुई है तो सज़ा तो मिलेगी, लेकिन उसका प्रावधान कम किया जा सकता है और ऐसे में ऐसे शायद बहुत सारे लोगों को मदद मिल जाए जिनको तुरंत मेडिकल सहायता की आवश्यकता थी और उन्होंने सड़क पर तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। भारत में कागज़ का कानून अलग होता है, सड़क का कानून अलग होता है। ये कानून सड़क के कानून को और कागज़ के कानून को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में लगभग 1.5 से 2 दिन तक पूरे देश में जाम की स्थिति बन गई, पहिए थम गए और जनजीवन प्रभावित हुआ। अभी इस कानून को फिलहाल स्थगित किया गया है अमल में लाने से। कानून है पर उसको स्थगित किया गया केवल अमल में लाने से,
और इसी बात पर हड़ताल टूटी है और एक कहा गया है कि सबसे बात करके ही इसे लागू किया जाएगा। कब और कैसे लागू होता है इस पर हमारी अमर उजाला के माध्यम से निगाह रहेगी। तो फिलहाल आप बात को समझो में केवल इतना समझ लीजिए कि सड़क पर किसी को टक्कर मारकर भाग जाना अच्छी बात नहीं है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना फर्ज निभाना है, पुलिस को बताना है कि टक्कर हो गई है। लेकिन अगर आप नशे में हैं, असंतुलित होकर आपने गाड़ी ठोक दी है, किसी को टक्कर मार दी है, आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, तो आप शायद ऐसा करने की जहमत नहीं उठाएं। अगर ऐसा करने की आप जहमत नहीं उठाएं तो फिर सज़ा मिलेगी, सज़ा पाएं, तय आप ही को करना है। कोई न कोई कानून, कोई न कोई तरीका होना चाहिए जो इस तरह की दुर्घटनाओं पर लगाम लगा सके। ये नहीं तो वो कानून, और उससे बड़ा है स्वनियंत्रण का कानून, वो लागू कर लें तो शायद इस तरह के किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल इस पूरे मसले पर, इस पूरे कानून और उससे जुड़े विवाद पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा। आपकी टिप्पणियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम आपके माध्यम से बात को समझने और समझाने के सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।